आप करनाल के कृष्णा मंदिर में स्थित बीजेपी कार्यालय से देख सकते हैं, जहां पर इस समय आप देख सकते हैं कि हिसार से सोनाली फोगाट और उनके जो साथी हैं, पंचायत के लोग हैं, वो आज करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया जी से मुलाकात करने पहुंचे थे, क्योंकि काफी समय से जो है आपको पता है कि किस तरह से हिसार से जो सोनाली फोगाट जी का जो मामला प्रकरण चल रहा था, उस मामले में जो है आज करनाल लोकसभा सीट से सांसद जो है संजय भाटिया जी से उन्होंने मुलाकात की है और अपनी बात उन्होंने रखी है। क्योंकि पिछले दिनों जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी जरूर हुई थी, लेकिन इनका कहना यह है कि अभी तक जो मार्केट कमेटी के जो सचिव है जिन्होंने इनके साथ गलत भाषा का जो है इस्तेमाल किया था, उनके खिलाफ अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोनाली फोगाट जी से भी बातचीत करेंगे, उससे पहले संजय भाटिया जी से जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आज सोनाली फोगाट जी पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो इन्होंने कहा ही नहीं, आपने कहा से अच्छा बाहर देखो, बाहर तो देखो आप, मुझे नहीं लगता आप सुन पा रहे थे हमारी बात। क्या कान तेज है? नहीं, आज तो ये ऐसे ही अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। मनदीप मलिक जी हमारे लोकसभा के संगठनात्मक विषय को लेकर हमारी चर्चा हो रही थी पार्टी के हमारी, क्योंकि सोनाली फोगाट भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, उस नाते से सभी आप वरिष्ठ कार्यकर्ता, रवि सैनी जी हैं हमारे, सब लोग, पवन जी आए हुए हैं, रामफल गिराई जी आए हुए हैं, सुजीत जी हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं हिसार के, सब कार्यकर्ता रूप में हिसार के आए हुए थे। क्योंकि मैं हिसार के प्रभारी महामंत्री के नाते भी मेरा दायित्व है और सबसे बड़ा एहसान हिसार वालों ने कर रखा है। जो मेरी धर्मपत्नी है, मेरे को हिसार वालों ने ही सौंप रखी है, वो हिसार की बेटी है, तो ये मेरा विशेष लगाव इनके साथ रहता है, समय समय पे मिलते रहते हैं। तो आज ये इनका कोई ऐसा नहीं था कि इस विषय को लेकर आए थे, काफ़ी बातचीत हुई। खैर इस विषय पे भी हुई बातचीत, मैं ये आपसे झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ। जो विषय आप बोल रहे हैं उस विषय पे भी चर्चा हुई, उन्होंने जानकारी ली, तो मैंने कहा जी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि वो काम कानूनी प्रक्रिया के तहत है, वो उनके साथ कानूनी प्रक्रिया क्या हो रही है क्या नहीं हो मेरी जानकारी में नहीं है। हम ज़्यादा संगठन के विषयों में ही चर्चा करते हैं। सोनाली जी इस कानूनी प्रक्रिया से निकल कर हम सब लोगों के यहाँ पर आई हैं। तो सर लेकिन महिला आयोग ने भी जांच की थी, उन्होंने भी कहा था कि गलती है कहीं ना कहीं, और उन्होंने भी जो है जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं उनको भी जो है आरोपी जरूर कटघरे में खड़ा किया था कि उन्होंने बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था और ऐसी रिकॉर्डिंग जो है सुना भी नहीं सकते। हाँ, महिला आयोग ने अगर वो रिकॉर्डिंग सुनी हो तो ये उनका अपना आकलन है कि कुछ ऐसा अभद्र जो है वो है। बाकी क्योंकि ये कोर्ट के अंदर अधीन मामला है, सब जुडिस है, और हमारी सोनाली जी अब बेल के ऊपर हैं उस मामले के अंदर। बहुत ज़्यादा कोर्ट के मामलों में मैं समझता हूँ किसी भी जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक रूप से उस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए मीडिया के आगे। न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है, अगर हम कसूरवार हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी है उसके अंदर तो सामने आनी चाहिए, और समाज के सामने भी। और मैं समझता हूँ कानून भी और सबसे समाज की भी अपनी एक प्रक्रिया है। समाज के समक्ष भी जब बात आती है तो वो भी ठीक गलत के ऊपर निर्णय करते हैं। जब तक कि बातों का सामने ना आना, पता ना लगना, तब तक मैं समझता हूँ किसी का कुछ विचार ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब बातें सामने आती हैं तो आदमी अपनी कॉन्शियस के आधार पर फैसला करता है। और मैं तो एक बात और इससे आगे बढ़ के कहता हूँ, सबसे बड़ी अदालत अगर इस धरती से ऊपर है तो वो परमात्मा की है। कोर्ट कचहरी से, इधर उधर से, सब तकनीकी खामियों के कारण कोई बच भी सकता है, किसी को सज़ा भी हो सकती है, लेकिन उस अदालत से मैंने तो आज तक किसी को बचते हुए नहीं देखा, और मैं तो उस सर्वोच्च अदालत पर हमेशा से विश्वास करता आया हूँ। सोनाली फोगाट जी करनाल पहुंची है। सोनाली जी क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात को लेकर आज पहुंचे हैं, संसद संजय भाटिया जी से अपना पक्ष रखा है आपने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारी संगठनात्मक जो है चर्चा हुई है, हमारे प्रदेश के महामंत्री है, तो हमारे जिले से, हिसार जिले के पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चे की बहनें हमारे साथ में आई हैं, तो ये चर्चा तो दूसरा विषय है। बाकी वो तो उसमें कार्रवाई चल रही, कानून अपनी प्रक्रिया जारी रखे हुए। लेकिन आपने ये बात भी कही थी 21 तारीख का जो एक वीडियो आपका आया था कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो गलत कमेंट्स कर रहे हैं, बहन बेटियां का जो है उनका ध्यान नहीं रखते हैं, वो अपने बहन बेटियों को जो है उनके पास भेज सकते हैं, इस तरह की बात भी जो है लगातार जो है वो लोग इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसमें? उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती अब। तो अब किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे अब आप? मैं कार्रवाई वही चाहती हूँ कि सुल्तान सिंह ने जो गंदे शब्द इस्तेमाल किए, उसके घर में भी बहन बेटी है, और जो उसका साथ दे रहे हैं उसके घर में भी बहन बेटी है, तो वो लोग ज़रा सोचें कि अपने जो देश की महिलाएं हैं उनका मान सम्मान उनको बरकरार रखना है कि नहीं। बस यही। हरियाणा में हम पहले सुनते आते थे कि भ्रूण हत्याएं होती है,
महिला को बराबर अधिकार नहीं दिया जाता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, तो कहाँ है ये चीज़ें? महिला का सम्मान कहाँ है? एक महिला जब अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जब उतरी है मैदान में, तो उसको कोसते हो, उसको गालियाँ निकालते हो। कहाँ ये पुरुष समाज मतलब क्या ऐसे ही औरत को बदनाम और बेइज्जत करता रहे बार बार, और औरत आवाज़ भी ना उठाए? लेकिन एक आपने कमेंट्स भी देखे होंगे कि लोगों ने उस चीज को भी पसंद नहीं किया जो आपने उनके ऊपर हाथ उठाया था। अगर आप भी शिकायत कर सकते थे, आप भी कानून में विश्वास अगर रखती हैं, अगर आपको भी लगता है कि उन्होंने गलत किया, तो आप भी शिकायत दे सकती थी, कार्रवाई होती। खाप पंचायत की एक बैठक हुई थी 15 तारीख को। मान लीजिए मैंने हाथ उठा दिया, 5 तारीख का मामला, दूसरी बार तो मैंने हाथ नहीं उठाया। शमशेर जो है नैन, जो जूनियर लेक्चरर है, उसने सारी मर्यादा की सीमाएं सारी पार कर दी, यानी मेरे और मेरे परिवार की इज्जत को तार तार किया। वहाँ 500 लोगों के बीच बेइज्जत किया। कहाँ है समाज, कहाँ है खाप पंचायतें का? उनको उस समय शर्म नहीं आई 500 लोगों को बैठे हुए कि उनको बोलना चाहिए था, उस आदमी का मुंह तोड़ देना चाहिए था उस समय जब वो एक औरत को बेइज्जत कर रहे थे भरी सभा में। तो आप तो बीजेपी पार्टी से हैं, अभी तक मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? फिर उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? अगर आपने अपनी बात रखी है, आपने अपनी बात रखी है, मुख्यमंत्री जी से भी रखी है, सांसद जी से भी रखी है, अगर आपने कहा कि शमशेर नैन उन्होंने इस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो महिला आयोग ने अब तक क्यों फिर कार्रवाई क्यों नहीं करी? कार्रवाई बार बार बीजेपी और ये नाम लेना ठीक है आप लोगों, बार बार आप मीडिया के लोगों ने क्या बना दिया, क्या मामला था? आप लोगों को दोषी मानती हूँ मैं, आप लोगों ने क्या बना दिया? अब भी फिर से कह रहे हो बीजेपी की सरकार है ये। क्या मैं बीजेपी से पहले महिला नहीं हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। मैं एक महिला का नहीं, मेरी बात को पूरा करने देना पहले आप। एक महिला के सम्मान में क्या क्या, उसको कितना अपमानित किया गया वहाँ खाप पंचायतों में, उनसे जवाब मांगिए ना आप लोग। मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, किसको बोलूं और किसके सामने गुहार लगाऊं मैं? आपने बयान तो दिया है महिला आयोग को, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? महिला आयोग अपनी कार्रवाई जारी किए हुए, आपने सुना नहीं प्रतिभा जी का बयान? वो पूरी तरह से साथ दे रही, कानून मेरा साथ दे रहा है, वो उनकी प्रक्रिया जारी है जो जिस तरह से करना चाहिए। मुझे कानून पे भरोसा है, लेकिन मैं उन समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहती हूँ, क्या एक औरत को ऐसे ही जलील करते रहोगे बार बार रोज रोज? कोई भी आदमी इतना हौसला, कोई मर्द नहीं है, कोई हौसला दिखाने वाला नहीं है उसको जवाब दे सके। मैम, आप हरियाणा की बेटी हैं और भाजपा की कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, तो भाजपा पार्टी इस प्रकरण में क्या कर रही है? देखिए भाजपा सवाल ये है कि भाजपा पार्टी इतनी बड़ी पार्टी जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी आप कार्यकर्ता होते हुए भी, तो आपकी पार्टी आपके लिए देखिए मेरी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, हमारे जिले के पदाधिकारी सब मेरे साथ है, मुझे हौसला देते हैं कि बहन जी आप हौसला रखिए और आपको कानून से ज़रूर न्याय मिलेगा। ये लोग मुझे यही कहते हैं और बराबर हौसला दे रहे हैं, इसलिए मैं डटी हुई हूँ। लेकिन जो लोग गलत भाषा इस्तेमाल करते हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ही ठेका ले लिया है क्या समाज का? एक सारा समाज मिलके एक औरत के पीछे पड़ गया। एक औरत मतलब उनको इतना खटक रही है, बार बार उसको जलील किया जा रहा है। आप उनसे जवाब मांगिए ना। अगर आप भी इंसान हैं, आप भी महिला का इज्जत करना जानते हैं, आपके घर में माँ बहन बेटी है, तो आप लोग पूछें उनसे सवाल ये जाके। क्या मतलब आप मीडिया, आपके ये यूट्यूब वाले जितने कमेंट्स बढ़ाने के लिए सवाल पूछते हो क्या? नहीं सोनाली मैम, सवाल मीडिया का नहीं है, नहीं, सवाल यही है, काम है सब चीज को सामने लाना और सब के लिए लड़ाई लड़ना। नहीं, सामने नहीं लाए ना आप लोगों ने गलतियां की, बार बार गलतियां की। मैंने मीडिया के सामने आना ही बंद कर दिया। मैं कितने दिनों से मीडिया के सामने नहीं आ रही। विश्वास है, आप सांसद संजय भाटिया जी से मुलाकात की, आप विश्वास है कि कार्रवाई होगी? मुझे इस सरकार पे सवाल उठाया मैडम, बिल्कुल उठाया। मीडिया की बात है और लाइक बढ़ाने की बात है, तो आप जब राजनीति में नहीं थे, इसी सोशल मीडिया ने आपको फेमस किया था पूरे देश में, और आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते केवल मीडिया ये जानना चाहता है कि आज जो लड़ाई आप लड़ रही हैं उसमें भाजपा। देखिए मीडिया सारी चीज़ें सच्ची नहीं दिखाता। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं 13 साल से बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, 7 साल राष्ट्रीय स्तर पे काम किया, बार बार इस चीज़ को दोहराती हूँ। लेकिन मीडिया क्या कहता है, टिकटॉक में आने की वजह से टिकट मिला। अरे भाई, मेरे काम को क्यों नहीं देखा आपने? 13 साल से मैं 24 घंटे बीजेपी में काम करने वाली वर्कर रही हूँ। मेरे काम के दम पे, मेरी काबिलियत की वजह से मुझे टिकट मिला था, ना कि मैं टिकटॉक में जाने की वजह से मुझे टिकट मिला था। उस चीज़ को, उस सच्चाई को तो आपने कभी नहीं दिखाया। मैम, आप कह रही हैं कि मीडिया हर चीज़ सही नहीं दिखाता, तो आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है? देखिए, मैं सही हूँ गलत हूँ वो कानून उसका फैसला करेगा, और मेरी चीज़ें जो होती हैं साफ साफ मैं सामने बोलती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती कोई चीज़। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो वो चीज़ें सामने आ ही जाती है।
जो चीज़ मैंने कही उसको मैं कबूल करती हूँ, जो मैंने किया मैं उसको कबूल कर रही हूँ। मैंने कब इनकार किया था किसी चीज़ के लिए? लेकिन आप लोग भी तो देखो, भरी पंचायत में खाप पंचायतें जो ठेका लेती है समाज में कि हम फैसला करेंगे, फैसला उनका तब मान्य होगा जब दोनों पक्षों को साथ बिठा के फैसला करें। वो खाप पंचायत होती है, ना कि एक आदमी का पक्ष ले। और मुझे कुछ नहीं कुलदीप बिश्नोई को आपका साथ देना चाहिए था? कुलदीप बिश्नोई को आपका साथ देना चाहिए था? मैं कुछ कहना कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं, आप देख सकते हैं। इस समय सोनाली फोगाट के समर्थन में अपनी बात सांसद संजय भाटिया से रखी थी और हमारी आप सभी से अपील है, कुछ पंचायत के लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आप चाहेंगे कि इंसाफ मिले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पहुंची हैं यहाँ। जी मैम। मैम ने बोल दिया वो ठीक है। तो ये तस्वीरें देख रहे थे करनाल से, जहां पर बीजेपी कार्यालय में जो है आज पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रही सोनाली फोगाट आज करनाल के जो सांसद हैं, करनाल सीएम सिटी में जो अपना यहाँ पर जनता दरबार लगाते हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो बैठे नामर्दों की तरह सुन रहे थे जो लोग, उनसे पूछना चाहती थी क्या कहीं ना कहीं मैडम माना जाए जमान नहीं थी क्या उस आदमी का विरोध करने की? मैम कह सकते हैं कि इसके पीछे सारी राजनीति की वजह से चीजें ये हो रही नहीं, मैं है, नजर आ उन रही है। खाप पंचायत वाले उन समाज की बेटी नहीं हूँ क्या? मैं बेटी नहीं हूँ उनकी। मैम, कुलदीप बिश्नोई ने आपका साथ नहीं दिया, आपको नहीं देता लगता कि साथ देना चाहिए था? तो तस्वीरें आप देख रहे थे, करनाल पहुंची थी सोनाली फोगाट और अपनी बात उन्होंने जो है पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनके सामने रखी है। किस तरह से उनका कहना है कि वह तो मामला उनके खिलाफ दर्ज हो गया, वह गिरफ्तार भी हुई, लेकिन जो मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं उनके खिलाफ अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज आप देख सकते हैं तकरीबन 1.25 घंटे तक जो है बीजेपी पार्टी हरियाणा के जो सीनियर नेता हैं संसद संजय भाटिया, उनसे मुलाकात की सोनाली फोगाट ने और अपनी बात रखी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कृष्णा मंदिर से। और हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी काफी सवाल उनसे पूछे, हालांकि उनका कहना यह है कि किस तरह से जो ऑडियो है जो जिन्होंने सुल्तान सिंह ने जो इन्होंने इनके साथ बातचीत की थी, वो काफी ऐसी ऑडियो है जिसको शेयर नहीं किया जा सकता है। उसमें काफी ऐसी बातें हैं जिसको शेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मीडिया पर भी जो है इन्होंने सवाल उठाए कि मीडिया ने इनका साथ नहीं दिया। हालांकि मीडिया ने इनकी बात रखी है। आज इसी को लेकर जब पता चला कि करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर में जो है सोनाली फोगाट यहाँ पहुंची थी, तो अभी मीडिया के लोग यहाँ पर पहुंचे ताकि उनकी बात पूछी जा सके। संजय भाटिया ने भी बताया कि सोनाली फोगाट यहाँ पर आई थी, पंचायत के साथ यहाँ पर आई, उन्होंने अपनी बात जो है रखी है। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर से, जहां पर सोनाली फोगाट ने तकरीबन 1.25 घंटे तक जो है बीजेपी के जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनसे मुलाकात करी। पंचायत ने अपनी बात रखी और इस समय आप देख सकते हैं पंचायत के भी जो है काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो ये तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से करनाल के कृष्णा मंदिर में जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर सोनाली फोगाट आज करनाल पहुंची हुई थी और तकरीबन 1.25 घंटे तक जो है करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनसे भी मुलाकात हुई। पंचायत के तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि जो मार्केट कमेटी के जो सचिव थे उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनकी अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है। और आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो करनाल के लोग हैं वो भी उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी के आड़ती हैं, मार्केट कमेटी के जो व्यापारी हैं वो भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरह से जो करनाल के व्यापारी हैं वो भी अपनी बात रखते हुए। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक है जी, दुकान नंबर 925 है। क्या व्यापारी हो? हाँ जी, हम भी ये मार्केट सेक्रेटरी तंग कर रहे थे हमारे को। तो ये दे देती हूँ, अभी दे आती हूँ। वैसे मैंने इनको दिया है। है? नहीं, ये रहा इनके नाम का भी है। आप दे दो, फिर मैं फोन से बात कर लूँगी। हाँ जी, अगर आपका चक्कर लगे मंडी में, आप 2 मिनट के लिए मतलब बैठे थे सारे व्यापारी, मैं तो अभी आ देखो हमें तो देखो, चलो कभी आते जाते आ जाना जी। बिल्कुल आ जाऊंगी। मेरा फोन नंबर आप जरूर आना अगर जी। कोई परेशानी होती है तो हम कहीं भी बुला लेना। हाँ, परेशानी है जी, आ ये भी जाऊंगी। ठीक है। तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल में, जहां पर करनाल सब्जी मंडी के जो आड़ती हैं वो भी अपनी शिकायत सोनाली फोगाट को सौंपते हुए कि मंडी में भी काफी परेशानियां हैं। इसको लेकर जो है करनाल में जो व्यापारी हैं वो भी पहुंचे थे। क्या कहना चाहेंगे सोनाली फोगाट को? आपने भी जो है ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जी, मार्केट कमेटी द्वारा हमें भी काफ़ी परेशान किया जा रहा है। जैसे सबको पता है कि 25 एकड़ का कॉम्प्लेक्स वहाँ पर मंडी चलाई नहीं जा रही। मंडी चलाई जा रही है अनाज मंडी में 2 एकड़ में, और जो हमारा रास्ता सीएम साहब ने पास किया हुआ उसमें इलीगल बैरिकेड लगा के उन्होंने पूरा ब्लॉक उन्होंने बंद किया हुआ। अब कई हमारे आड़तियों का इसी टेंशन में, मतलब उनका किसी का तो ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को हार्ट अटैक होया पड़े।
और वहाँ कोई रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी दुकानें बनी बनाई पड़ी हैं, 1.5 करोड़ की एक दुकान है, उसमें सिर्फ 4-5 दुकानें बिकी हैं, 70 दुकानें खाली पड़ी हैं, प्लाट खाली पड़ी। मैडम ने पूरा आश्वासन दिया, मैडम वहाँ आएंगे भी सही मौका पर, और इन्होंने पूरा हमारे सहयोग का आश्वासन दिया। तो ये तस्वीरें देखिए आपने करनाल के कृष्णा मंदिर से। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। करनाल की हर बड़ी खबर लाइव देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें आपकी अपनी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ऐप। आप करनाल के कृष्णा मंदिर में स्थित बीजेपी कार्यालय से देख सकते हैं, जहां पर इस समय आप देख सकते हैं कि हिसार से सोनाली फोगाट और उनके जो साथी हैं, पंचायत के लोग हैं, वो आज करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया जी से मुलाकात करने पहुंचे थे, क्योंकि काफी समय से जो है आपको पता है कि किस तरह से हिसार से जो सोनाली फोगाट जी का जो मामला प्रकरण चल रहा था, उस मामले में जो है आज करनाल लोकसभा सीट से सांसद जो है संजय भाटिया जी से उन्होंने मुलाकात की है और अपनी बात उन्होंने रखी है। क्योंकि पिछले दिनों जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी जरूर हुई थी, लेकिन इनका कहना यह है कि अभी तक जो मार्केट कमेटी के जो सचिव है, जिन्होंने इनके साथ गलत भाषा का जो है इस्तेमाल किया था, उनके खिलाफ अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोनाली फोगाट जी से भी बातचीत करेंगे, उससे पहले संजय भाटिया जी से जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आज सोनाली फोगाट जी पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो इन्होंने कहा ही नहीं, आपने कहा से अच्छा बाहर देखो, बाहर है, बाहर तो देखो आप, मुझे नहीं लगता आप सुन पा रहे थे हमारी बात। क्या कान तेज है? नहीं, आज तो ये ऐसे ही अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। मनदीप मलिक जी हमारे लोकसभा के वह संगठनात्मक विषय को लेकर हमारी चर्चा हो रही थी पार्टी के हमारी, क्योंकि सोनाली फोगाट भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, उस नाते से सभी आप वरिष्ठ कार्यकर्ता, रवि सैनी जी हैं हमारे, सब लोग, पवन जी आए हुए हैं, रामफल गिराई जी आए हुए हैं, सुजीत जी हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं हिसार के, सब कार्यकर्ता रूप में हिसार के आए हुए थे। क्योंकि मैं हिसार के प्रभारी महामंत्री के नाते भी मेरा दायित्व है, और सबसे बड़ा एहसान हिसार वालों ने कर रखा है, जो मेरी धर्मपत्नी है, मेरे को हिसार वालों ने ही सौंप रखी है, वो हिसार की बेटी है, तो ये मेरा विशेष लगाव इनके साथ रहता है, समय समय पे मिलते रहते हैं। तो आज ये इनका कोई ऐसा नहीं था कि इस विषय को लेकर आए थे, काफ़ी बातचीत हुई, खैर इस विषय पे भी हुई बातचीत, मैं ये आपसे झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ। जो विषय आप बोल रहे हैं उस विषय पे भी चर्चा हुई, उन्होंने जानकारी ली, तो मैंने कहा जी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि वो काम कानूनी प्रक्रिया के तहत है, वो उनके साथ कानूनी प्रक्रिया क्या हो रही है क्या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। हम ज़्यादा संगठन के विषयों में ही चर्चा करते हैं। सोनाली जी इस कानूनी प्रक्रिया से निकल कर हम सब लोगों के यहाँ पर आई हैं। तो सर लेकिन महिला आयोग ने भी जांच की थी, उन्होंने भी कहा था कि गलती है कहीं ना कहीं, और उन्होंने भी जो है जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं उनको भी जो है आरोपी जरूर कटघरे में खड़ा किया था कि उन्होंने बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था और ऐसी रिकॉर्डिंग जो है सुना भी नहीं सकते। हाँ, महिला आयोग ने अगर वो रिकॉर्डिंग सुनी हो तो ये उनका अपना आकलन है कि कुछ ऐसा अभद्र जो है हुआ है। बाकी क्योंकि ये कोर्ट के अंदर अधीन मामला है, सब जुडिस है, और हमारी सोनाली जी अब बेल के ऊपर हैं उस मामले के अंदर। बहुत ज़्यादा कोर्ट के मामलों में मैं समझता हूँ किसी भी जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक रूप से उस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए मीडिया के आगे। न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है, अगर हम कसूरवार हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी है उसके अंदर तो सामने आनी चाहिए, और समाज के सामने भी। और मैं समझता हूँ कानून भी और सबसे समाज की भी अपनी एक प्रक्रिया है, समाज के समक्ष भी जब बात आती है तो वो भी ठीक गलत के ऊपर निर्णय करते हैं। जब तक कि बातों का सामने ना आना, पता ना लगना, तब तक मैं समझता हूँ किसी का कुछ विचार ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब बातें सामने आती हैं तो आदमी अपनी कॉन्शियस के आधार पर फैसला करता है। और मैं तो एक बात और इससे आगे बढ़ के कहता हूँ, सबसे बड़ी अदालत अगर इस धरती से ऊपर है तो वो परमात्मा की है। कोर्ट कचहरी से, इधर उधर से, सब तकनीकी खामियों के कारण कोई बच भी सकता है, किसी को सज़ा भी हो सकती है, लेकिन उस अदालत से मैंने तो आज तक किसी को बचते हुए नहीं देखा, और मैं तो उस सर्वोच्च अदालत पर हमेशा से विश्वास करता आया हूँ। सोनाली फोगाट जी करनाल पहुंची है। सोनाली जी क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात को लेकर आज पहुंचे हैं, संसद संजय भाटिया जी से अपना पक्ष रखा है आपने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारी संगठनात्मक जो है चर्चा हुई है, हमारे प्रदेश के महामंत्री है, तो हमारे जिले से, हिसार जिले के पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चे की बहनें हमारे साथ में आई हैं, तो ये चर्चा तो दूसरा विषय है, बाकी वो तो उसमें कार्रवाई चल रही, कानून अपनी प्रक्रिया जारी रखे हुए। लेकिन आपने एक ये बात भी कही थी 21 तारीख का जो एक वीडियो आपका आया था कि
जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो गलत कमेंट्स कर रहे हैं, बहन बेटियां का जो है उनका ध्यान नहीं रखते हैं, वो अपने बहन बेटियों को जो है उनके पास भेज सकते हैं, इस तरह की बात भी जो है लगातार जो है वो लोग इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसमें? उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती अब। तो अब किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे अब आप? मैं कार्रवाई वही चाहती हूँ कि सुल्तान सिंह ने जो गंदे शब्द इस्तेमाल किए, उसके घर में भी बहन बेटी है और जो उसका साथ दे रहे हैं उसके घर में भी बहन बेटी है, तो वो लोग ज़रा सोचें कि अपने जो देश की महिलाएं हैं उनका मान सम्मान उनको बरकरार रखना है कि नहीं। बस यही। हरियाणा में हम पहले सुनते आते थे कि भ्रूण हत्याएँ होती है, महिला को बराबर अधिकार नहीं दिया जाता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, तो कहाँ है ये चीज़ें? महिला का सम्मान कहाँ है? एक महिला जब अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जब उतरी है मैदान में, तो उसको कोसते हो, उसको गालियाँ निकालते हो। कहाँ ये पुरुष समाज मतलब क्या ऐसे ही औरत को बदनाम और बेइज्जत करता रहे बार बार और औरत आवाज़ भी ना उठाए? लेकिन एक आपने कमेंट्स भी देखे होंगे कि लोगों ने उस चीज़ को भी पसंद नहीं किया जो आपने उनके ऊपर हाथ उठाया था। अगर आप भी शिकायत कर सकती थी, आप भी कानून में विश्वास अगर रखती हैं, अगर आपको भी लगता है कि उन्होंने गलत किया तो आप भी शिकायत दे सकती थी, कार्रवाई होती। खाप पंचायत की एक बैठक हुई थी 15 तारीख को। मान लीजिए मैंने हाथ उठा दिया, 5 तारीख का मामला, दूसरी बार तो मैंने हाथ नहीं उठाया। शमशेर जो है नैन, जो जूनियर लेक्चरर है, उसने सारी मर्यादा की सीमाएं सारी पार कर दी, यानी मेरे और मेरे परिवार की इज्जत को तार तार किया। वहाँ 500 लोगों के बीच बेइज्जत किया। कहाँ है समाज, कहाँ है खाप पंचायतें? का उनको उस समय शर्म नहीं आई 500 लोगों को बैठे हुए कि उनको बोलना चाहिए था, उस आदमी का मुंह तोड़ देना चाहिए था उस समय जब वो एक औरत को बेइज्जत कर रहे थे भरी सभा में। तो आप तो बीजेपी पार्टी से हैं, अभी तक मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? फिर उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? अगर आपने अपनी बात रखी है, आपने अपनी बात रखी है, मुख्यमंत्री जी से भी रखी है, सांसद जी से भी रखी है, अगर आपने कहा कि शमशेर नैन उन्होंने इस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो महिला आयोग ने अभी तक क्यों फिर कार्रवाई क्यों नहीं करी? बार बार बीजेपी और ये नाम लेना ठीक है आप लोगों ने, बार बार आप मीडिया के लोगों ने क्या बना दिया, क्या मामला था? आप लोगों को दोषी मानती हूँ मैं। आप लोगों ने क्या बना दिया? अब भी फिर से कह रहे हो बीजेपी की सरकार है ये। क्या मैं बीजेपी से पहले महिला नहीं हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। मैं एक महिला का नहीं, मेरी बात को पूरा करने देना पहले आप। एक महिला के सम्मान में क्या क्या उसको कितना अपमानित किया गया वहाँ खाप पंचायतों में, उनसे जवाब मांगिए ना आप लोग। मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, किसको बोलूं और किसके सामने गुहार लगाऊं मैं? आपने बयान तो दिया है महिला आयोग को, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? महिला आयोग अपनी कार्रवाई जारी किए हुए। आपने सुना नहीं प्रतिभा जी का बयान? वो पूरी तरह से साथ दे रही है, कानून मेरा साथ दे रहा है, वो उनकी प्रक्रिया जारी है जो जिस तरह से करना चाहिए। मुझे कानून पे भरोसा है, लेकिन मैं उन समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहती हूँ, क्या एक औरत को ऐसे ही जलील करते रहोगे बार बार रोज रोज? कोई भी आदमी इतना हौसला, कोई मर्द नहीं है, कोई हौसला दिखाने वाला नहीं है उसको जवाब दे सके। मैम, आप हरियाणा की बेटी हैं और भाजपा की कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, तो भाजपा पार्टी इस प्रकरण में क्या कर रही है? देखिए, भाजपा सवाल ये है कि भाजपा पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी आप कार्यकर्ता होते हुए भी तो आपकी पार्टी आपके लिए, देखिए मेरी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, हमारे जिले के पदाधिकारी सब मेरे साथ है, मुझे हौसला देते हैं कि बहन जी आप हौसला रखिए और आपको कानून से ज़रूर न्याय मिलेगा। ये लोग मुझे यही कहते हैं और बराबर हौसला दे रहे हैं, इसलिए मैं डटी हुई हूँ। लेकिन जो लोग गलत भाषा इस्तेमाल करते हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ही ठेका ले लिया है क्या समाज का? एक सारा समाज मिलके एक औरत के पीछे पड़ गया। एक औरत मतलब उनको इतना खटक रही है, बार बार उसको जलील किया जा रहा है। आप उनसे जवाब मांगिए ना। अगर आप भी इंसान हैं, आप भी महिला का इज्जत करना जानते हैं, आपके घर में माँ बहन बेटी है, तो आप लोग पूछें उनसे सवाल ये जाके। क्या मतलब आप मीडिया, आपके ये यूट्यूब वाले जितने कमेंट्स बढ़ाने के लिए सवाल पूछते हो क्या? नहीं सोनाली मैम, सवाल मीडिया का नहीं है, नहीं, सवाल यही है, काम है सब चीज को सामने लाना और सब के लिए लड़ाई नहीं, सामने नहीं लाए ना। आप लोगों ने गलतियां की, बार बार गलतियां की, मैंने मीडिया के सामने आना ही बंद कर दिया। मैं कितने दिनों से मीडिया के सामने नहीं आ रही। विश्वास है, आप सांसद संजय भाटिया जी से मुलाकात की, आप विश्वास है कि कार्रवाई होगी? मुझे इस सरकार पे सवाल उठाया मैडम, बिल्कुल उठाया। मीडिया की बात है और लाइक बढ़ाने की बात है, तो आप जब राजनीति में नहीं थे, इसी सोशल मीडिया ने आपको फेमस किया था पूरे देश में, और आज भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते केवल मीडिया ये जानना चाहता है कि आज जो लड़ाई आप लड़ रही हैं उसमें भाजपा, देखिए मीडिया सारी चीजें सच्ची नहीं दिखाता। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं 13 साल से बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, 7 साल राष्ट्रीय स्तर पे काम किया, बार बार इस चीज़ को दोहराती हूँ। लेकिन मीडिया क्या कहता है
टिकटॉक में आने की वजह से टिकट मिला। अरे भाई मेरे काम को क्यों नहीं देखा आपने? 13 साल से मैं 24 घंटे बीजेपी में काम करने वाली वर्कर रही हूँ। मेरे काम के दम पे, मेरी काबिलियत की वजह से मुझे टिकट मिला था, ना कि मैं टिकटॉक में जाने की वजह से मुझे टिकट मिला था। उस चीज़ को, उस सच्चाई को तो आपने कभी नहीं दिखाया। मैम आप कह रही हैं कि मीडिया हर चीज़ सही नहीं दिखाता, तो आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है? देखिए, मैं सही हूँ गलत हूँ वो कानून उसका फैसला करेगा, और मेरी चीज़ें जो होती हैं साफ साफ मैं सामने बोलती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती कोई चीज़। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो वो चीज़ें सामने आ ही जाती है। जो चीज़ मैंने कही उसको मैं कबूल करती हूँ, जो मैंने किया मैं उसको कबूल कर दी हूँ। मैंने कब इनकार किया था किसी चीज़ के लिए? लेकिन आप लोग भी तो देखो, भरी पंचायत में खाप पंचायतें जो ठेका लेती है समाज में कि हम फैसला करेंगे, फैसला उनका तब मान्य होगा जब दोनों पक्षों को साथ बिठा के फैसला करें। वो खाप पंचायत होती है, ना कि एक आदमी का पक्ष ले। और मुझे कुछ नहीं करना। कुलदीप बिश्नोई को आपका साथ देना चाहिए था? कुलदीप बिश्नोई को आपका साथ देना चाहिए था? मैं कुछ कहना कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं, आप देख सकते हैं इस समय सोनाली फोगाट के समर्थन में अपनी बात सांसद संजय भाटिया से रखी थी। और हमारी आप सभी से अपील है, कुछ पंचायत के लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम आप चाहेंगे कि इंसाफ मिले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पहुंची हैं यहाँ। जी मैम। मैम ने बोल दिया वो ठीक है। तो ये तस्वीरें देख रहे थे करनाल से, जहां पर बीजेपी कार्यालय में जो है आज पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रही सोनाली फोगाट आज करनाल के जो सांसद हैं, करनाल सीएम सिटी में जो अपना यहाँ पर जनता दरबार लगाते हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो बैठे नामर्दों की तरह सुन रहे थे जो लोग, उनसे पूछना चाहती थी क्या कहीं ना कहीं मैडम माना जाए जवान नहीं थी क्या उसका उस आदमी का विरोध करने की? मैम कह सकते हैं कि इसके पीछे सारी राजनीति की वजह से चीजें हो रही नहीं, है, मैं राजनीति नजर आ उन रही है। खाप पंचायत वाले उन समाज की बेटी नहीं हूँ क्या? मैं बेटी नहीं हूँ उनकी। मैम कुलदीप बिश्नोई ने आपका साथ नहीं दिया, आपको नहीं देता लगता कि साथ देना चाहिए था? तो तस्वीरें आप देख रहे थे, करनाल पहुंची थी सोनाली फोगाट और अपनी बात उन्होंने जो है पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनके सामने रखी है। किस तरह से उनका कहना है कि वह तो मामला उनके खिलाफ दर्ज हो गया, वह गिरफ्तार भी हुई, लेकिन जो मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं उनके खिलाफ अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज आप देख सकते हैं तकरीबन 1.25 घंटे तक जो है बीजेपी पार्टी हरियाणा के जो सीनियर नेता हैं संसद संजय भाटिया, उनसे मुलाकात की सोनाली फोगाट ने और अपनी बात रखी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कृष्णा मंदिर से। और हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी काफी सवाल उनसे पूछे, हालांकि उनका कहना यह है कि किस तरह से जो ऑडियो है जो जिन्होंने सुल्तान सिंह ने जो इन्होंने इनके साथ बातचीत की थी, वो काफी ऐसी ऑडियो है जिसको शेयर नहीं किया जा सकता है। उसमें काफी ऐसी बातें हैं जिसको शेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मीडिया पर भी जो है इन्होंने सवाल उठाया कि मीडिया ने इनका साथ नहीं दिया। हालांकि मीडिया ने इनकी बात रखी है। आज इसी को लेकर जब पता चला कि करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर में जो है सोनाली फोगाट यहाँ पहुंची थी, तभी मीडिया के लोग यहाँ पर पहुंचे ताकि उनकी बात पूछी जा सके। सांसद संजय भाटिया ने भी बताया कि सोनाली फोगाट यहाँ पर आई थी, पंचायत के साथ यहाँ पर आई, उन्होंने अपनी बात जो है रखी है। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर से, जहां पर सोनाली फोगाट ने तकरीबन 1.25 घंटे तक जो है बीजेपी के जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनसे मुलाकात करी, पंचायत ने अपनी बात रखी। और इस समय आप देख सकते हैं पंचायत के भी जो है काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो ये तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से करनाल के कृष्णा मंदिर में जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर सोनाली फोगाट आज करनाल पहुंची हुई थी। और तकरीबन 1.25 घंटे तक जो है करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनसे भी मुलाकात हुई। पंचायत के तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि जो मार्केट कमेटी के जो सचिव थे उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनकी अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है। और आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो करनाल के लोग हैं वो भी उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी के आड़ती हैं, मार्केट कमेटी के जो व्यापारी हैं वो भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरह से जो करनाल के व्यापारी हैं वो भी अपनी बात रखते हुए। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक है, दुकान नंबर 925 है। आप व्यापारी हो? हाँ जी, हम भी ये मार्केट सेक्रेटरी तंग कर रहे थे हमारे को। तो ये दे देती हूँ, अभी दे आती हूँ। वैसे मैंने इनको दिया दिया है? नहीं, ये रहा इनके नाम का भी है। आप दे दो, फिर मैं फोन से बात कर लूँगी। हाँ जी, अगर आपका चक्कर लगे मंडी में, आप 2 मिनट के लिए मतलब बैठे थे सारे व्यापारी, मैं तो अभी नहीं, देखो मैं तो देखो, चलो कभी आते जाते आ जाना जी। बिल्कुल आ जाऊंगी। मेरा फोन नंबर आप जरूर आना अगर जी। कोई परेशानी होती है तो हम कहीं भी बुला लेना। हाँ, परेशानी है जी, आ ये भी जाऊंगी। ठीक है। तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल में, जहां पर करनाल सब्जी मंडी के जो आड़ती हैं वो भी अपनी शिकायत
सोनाली फोगाट को सौंपते हुए कि मंडी में भी काफी परेशानियां हैं। इसको लेकर जो है करनाल में जो व्यापारी है वो भी पहुंचे थे। क्या कहना चाहेंगे सोनाली फोगाट को? आपने भी जो है ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जी मार्केट कमेटी द्वारा हमें भी काफ़ी परेशान किया जा रहा है। जैसे सबको पता है कि 25 एकड़ का कॉम्प्लेक्स वहाँ पर मंडी चलाई नहीं जा रही, मंडी चलाई जा रही है अनाज मंडी में 2 एकड़ में। और जो हमारा रास्ता सीएम साहब ने पास किया हुआ उसमें इलीगल बैरिकेड लगा के उन्होंने पूरा ब्लॉक उन्होंने बंद किया हुआ। अब कई हमारे आड़तियों का इसी टेंशन में मतलब उनका किसी का तो ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को हार्ट अटैक होया पड़ा है और वहाँ कोई रोज़गार नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी दुकानें बनी बनाई पड़ी हैं, 1.5 करोड़ की एक दुकान है, उसमें सिर्फ 4-5 दुकानें बिकी हैं, 70 दुकानें खाली पड़ी हैं, प्लाट खाली पड़ी। मैडम ने पूरा आश्वासन दिया, मैडम वहाँ आएंगे भी सही मौका पर और इन्होंने पूरा हमारे सहयोग का आश्वासन दिया। तो ये तस्वीरें देखिए आपने करनाल के कृष्णा मंदिर से। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। करनाल की हर बड़ी खबर लाइव देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें आपकी अपनी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ऐप।